नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन और आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु टेक्स द सैल्यूट ऑन रिपब्लिक डे एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। रिपब्लिक डे के दिन राजपथ में, न्यू दिल्ली के राजपथ में कौन सल्यूट लेता है? तो कौन लेता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट, जो कमांडर इन चीफ है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। तो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस हमारे फर्स्ट पर्सन जो है हमारे प्रेसिडेंट, वो सल्यूट लेते हैं रिपब्लिक डे के दिन राजपथ में। अगला सवाल है, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को भारत ने कब अडॉप्ट किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर के दिन और इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी को ये फंक्शनल जो है पूरा अपने रूप में आया, इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक डे के दिन रिपब्लिक डे इस दिन मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हु अनफर्ल्स इंडियन फ्लैग इन द स्टेट कैपिटल्स ऑन रिपब्लिक डे। स्टेट कैपिटल जो है हमारी, जो अलग अलग स्टेट्स की जो कैपिटल होती है, रिपब्लिक डे के दिन स्टेट कैपिटल्स में कौन भारत का जो झंडा है तिरंगा उसे लहराता है? तो कौन लहराता है? गवर्नर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गवर्नर। गवर्नर जो है किसी भी स्टेट का, वो स्टेट कैपिटल में रिपब्लिक डे के दिन भारत का जो तिरंगा झंडा है हमारे देश की शान, उसे लहराता है। अगला सवाल है, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स ये कब दिए जाते हैं? नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन ऑन, किस तारीख को दिए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 26 जनवरी के दिन नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। हम कुछ बात करेंगे रिपब्लिक डे के दिन जो इंडियन ये नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं इसकी। ये अवार्ड्स जो हैं ये 16 साल की से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? उनके जो अपने जीवन में उन्होंने कोई मेरिटोरियस एक्ट ऑफ ब्रेवरी, कोई ब्रेवरी का काम अगर उन्होंने किया हो, तो 16 साल से कम की जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें दिए जाते हैं। राइट, तो इसकी शुरुआत कब से हुई दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी आपके, सबसे पहले इसका हिस्ट्री ये है कि 2 अक्टूबर 1957, आप चाहें तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स के पीछे की आपको बताने जा रहा हूँ। 2 अक्टूबर 1957 के दिन जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक फंक्शन, एक परफॉर्मेंस को देख रहे थे। उसी समय वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे आग लग गई। राइट, तो आग लगने पर क्या हुआ कि एक लड़का था, 14 वर्ष का एक लड़का, हरीश चंद्र मेहता। इस लड़के ने क्या किया, एक युवा 14 साल का बच्चा, इसने क्या किया, अपनी नाइफ निकालकर उसने जो टेंट जिसमें आग लगी थी उसको साइड में किया काट के, और इससे उसने उन लोगों की, जो वहां पे उस टेंट के उसके अंदर जो लोग बैठे थे जहां पे आग लगी थी, उन सारे लोगों को बचाया। तो इसे देखकर जो है जवाहरलाल नेहरू जी बहुत खुश हुए, इंस्पायर हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो है इसकी स्थापना करेंगे। तो जो पहला नेशनल ब्रेवरी अवार्ड था वो उस लड़के को, हरीश चंद्र मेहता, और उसके साथ एक और लड़का था, 2 बच्चों को ये अवार्ड दिया 4 फरवरी 1958 में।
और उसके बाद से फिर ये नेशनल ब्रेवरी अवार्ड एस्टैब्लिश हुआ और फिर हर साल जो है ये नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। और अभी कब दिया जाएगा? अभी ये 26 जनवरी के दिन नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया जाएगा। तो ये था नेशनल ब्रेवरी अवार्ड की एक हिस्ट्री स्टोरी, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात है जवाहरलाल नेहरू जी की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो जिस सेशन को इन्होंने प्रिसाइड किया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। दोस्तों आईएनसी के ऊपर मैंने फुल डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं जो उस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो वीडियो को आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऑल एमसीक्यूज रिलेटेड टू आईएनसी। इसके साथ साथ क्योंकि हम रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सबको पता होगा हर साल हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं, लेकिन हम कैसे किसी एक चीफ गेस्ट का चुनाव करते हैं? हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये XYZ इंसान जो है ये हमारा चीफ गेस्ट होगा? इसके ऊपर भी मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कैसे रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट चुना जाता है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको ज़रूर देखें। अगला सवाल है, रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली स्टार्ट्स फ्रॉम। रिपब्लिक डे की जो परेड होती है न्यू दिल्ली में वो कहाँ से स्टार्ट की जाती है? तो कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भवन से। तो रिपब्लिक डे की जो परेड है वो राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होती है इंडिया गेट तक, राइट? इंडिया गेट तक। तो राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक यहाँ से ये परेड यहाँ से राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की जाती है। तो स्टार्ट कहाँ होती है? राष्ट्रपति भवन में। एंड कहाँ होती है? इंडिया गेट में। अगला सवाल है, द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड एट। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है ये कहाँ पे, रिपब्लिक डे के दिन कहाँ पे ये सेरेमनी होती है? तो कहाँ होती है ये? ऑप्शन सी, विजय चौक। विजय चौक में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो की जाती है। अगला सवाल है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे। पहले रिपब्लिक डे में हमारा देश का जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो हमारे देश के जो पहले प्रेसिडेंट थे वही फर्स्ट रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कौन थे फर्स्ट रिपब्लिक डे में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑन डैश। कॉन्स्टिट्यूशन जो दिवस है, संविधान दिवस, वो हम कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी हमारी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इसलिए इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी। BR अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हेड थे वो थे डॉक्टर BR अंबेडकर जी। इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत का संविधान बनाने में, और इक्वालिटी और ये सब भारत में लाने के लिए, इसके लिए इन्होंने पूरी उम्र अपना संघर्ष किया, लड़ाई करी, और अंत में इन्होंने भारत का एक बहुत ही सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें हर इंसान को, हर जेंडर को, रेस, जेंडर, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी जो है वो प्रदान करने की का काम डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने और उसके साथ साथ सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों ने किया। उसके हेड थे BR अंबेडकर जी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिजाइन्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग। भारत का जो तिरंगा है, हमारा झंडा, उसको किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था? भारत का तिरंगा डिजाइन किया गया था, ऑप्शन बी, पिंगाली वेंकैया जी। पिंगाली वेंकैया जी ने भारत का जो तिरंगा है इसको डिजाइन किया गया। ये आंध्र प्रदेश
से थे। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया। तो देखिए दोस्तों, भारत के नेशनल फ्लैग में बहुत ज़्यादा चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट जो फॉर्म है हमारे तिरंगा झंडा, नेशनल फ्लैग जो तिरंगा है हमारा, इसे अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का जो तिरंगा है इसको प्रेजेंट फॉर्म में अडॉप्ट किया गया। और किसने डिजाइन किया था? पिंगाली वेंकैया जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑन द वेरी फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया इन 1950? हमारे देश में जो पहला रिपब्लिक डे 1950 में मनाया गया, उसमें पहली जो रिपब्लिक डे परेड हुई उसमें हमारा पहला चीफ गेस्ट कौन था? पहला चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे में कौन आया? तो ये आपको सवाल है, इसका जवाब है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट सुकार्नो। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट सुकार्नो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट पर्सन who was invited as the chief guest of Republic Day parade in India from Pakistan? पाकिस्तान से पहला चीफ गेस्ट बताइए जो रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुआ। इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में पाकिस्तान से कौन शामिल हुआ? ऑप्शन ए, मालिक गुलाम मोहम्मद। मालिक गुलाम मोहम्मद पहले पाकिस्तान से पहले चीफ गेस्ट थे जिनको रिपब्लिक डे ऑफ परेड ऑफ इंडिया में शामिल किया गया। मालिक गुलाम मोहम्मद जो थे, इनकी क्या डेजिग्नेशन थी? ये गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें हमने चीफ गेस्ट के रूप में, पहला पाकिस्तान जिसे चीफ गेस्ट के रूप में भारत ने बुलाया रिपब्लिक डे परेड में, मालिक गुलाम मोहम्मद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द सेकंड चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया इन 1951 वॉज। अब हमने देखा फर्स्ट चीफ गेस्ट कौन थे? प्रेसिडेंट सुकार्नो जो इंडोनेशिया के थे। सेकंड आपने बताना है, सेकंड चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे परेड में 1951 में? तो कौन थे? ऑप्शन ए, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। त्रिभुवन वीर विक्रम शाह हमारे सेकंड चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड में। ये नेपाल से थे। तो नेपाल के त्रिभुवन वीर विक्रम शाह सेकंड चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड के भारत में 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रिपब्लिक डे हाउ मेनी गन सैल्यूट्स आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब मैंने बताया कि सैल्यूट जो है रिपब्लिक डे में, हमारा पहला सवाल था, वो कौन लेता है? प्रेसिडेंट, राइट? हमारा कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब कितने गन सैल्यूट जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपब्लिक डे के दिन? तो 20, तो 21 सैल्यूट जो हैं वो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को हमारे रिपब्लिक डे के दिन। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिपब्लिक डे से रिलेटेड। मैंने कोशिश करी है कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं इसमें कवर करूं, और मैंने एक्सप्लेन भी आपको अच्छे से किया है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।